नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के फर्स्ट वीडियो में हम एक्सेल का कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। अगर आप एक्सेल बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो ये जो वीडियो है आपके लिए परफेक्ट है। और दोस्तों एक बात याद रखना, सीखना शुरू करने वाला ही एक दिन एक्सपर्ट बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और अपने करियर को एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एक्सेल एग्जैक्टली है क्या? एक्सेल है क्या, एक्सेल को कैसे पढ़े और कैसे समझे, और एक्सेल किस काम में आता है, ठीक है। इन सारे जो सवालों का आपको जवाब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेल है क्या, ठीक है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा को स्टोर, कैलकुलेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहूँगा, एक्सेल नंबर और डाटा के साथ स्मार्ट काम करने का टूल है, ठीक है। अपना डाटा होता है, ठीक है, उसके साथ में स्मार्ट काम करने का टूल है, नंबर और डाटा के साथ, ठीक है। आज का टाइम एक्सेल आना एक क्या स्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्किल नहीं है, आपके फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सेल का इंटरफेस, ठीक है। यहाँ ऊपर होता है, ये देखो, ये रिबन कहा जाता है इसको, ये सब कुछ, ये जो ऊपर की खुली है ना, इसको रिबन बोला जाता है। और ये जो देखो, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, ये जो सब कुछ है इनको टैब्स बोलते हैं। क्या? टैब कहा जाता है उनको, ठीक है। और ये नीचे दिख रही है आपको, शीट्स होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ठीक है, इनको शीट कहा जाता है। जो बीच में होता है इसको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है, ठीक है, जिसमें रॉज और कॉलम्स, क्या, एक रॉज और एक कॉलम्स, इनके बॉक्सेस को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, ठीक है। रॉ और बॉक्सेस होते हैं ना, इनकी इसमें जो बॉक्स बने हैं छोटे वाले, इनको सेल्स कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक बात याद रखना, एक्सेल की स्क्रीन जितनी सिंपल दिखाई देती है ना, उतनी ही पावरफुल यह टूल है, ठीक है, बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों हम। ये देखो, एक्सेल में जो है कॉलम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एबीसी में होते हैं। ये देखो, ए बी सी, ये जो कॉलम्स होते हैं वो एबीसी में होते हैं, ठीक है। और जो रॉज होती है, रॉज, वो 1 2 3 4 5, मतलब ये रॉ जो होती है नंबर्स में होती है और कॉलम्स जो होते हैं लेटर्स में होते हैं, इतना ही फर्क है, ठीक है, याद रखना। जब एक कॉलम और एक रॉ मिलते हैं तो क्या बनता है? सेल बनता है, ठीक है। एक कॉलम और एक रॉ जब मिलती है तब सेल बनता है। और इसी सेल में हम क्या करते हैं दोस्तों? डाटा लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखना, एक्सेल का बस बेस जो है ना, जिसका एक्सेल का बेस स्ट्रांग होता है ना, तो आगे का जो है मतलब पूरा एक्सेल को जो है निचोड़ के पी सकता है। सीधी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा तो एक्सेल का बेस अगर स्ट्रांग हो गया तो आगे का सब फॉर्मूला आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो आपका जो है बेस आप एकदम परफेक्ट कर लो दोस्तों, सारा बेस पे ही खेल है, ठीक है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर हमें कोई घर बांधना है ना, तो उसका जो नीचे का वाला हिस्सा होता है वो बहुत मजबूत बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वजन ले सके अपने आंख पर, ठीक है, और वो मजबूत बन सके। तो उसी तरह से जो है आपका बेस बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए आप एक एग्जांपल देखते हैं। किसी भी सेल में क्लिक करिए। ये देखो, अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सेल किया, सेल पे क्या किया? क्लिक किया। तो उसके बाद में हम यहाँ पे टाइप करते हैं, क्या टाइप करें? ठीक है, ये हुआ नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये हो गया। ये हमने टाइप किया, एक्सेल के सेल में टाइप किया। अभी क्या करना है हमको? बस एंटर प्रेस करना है। ये देखो, ये डाटा क्या हो गया? यहाँ पे एंटर हो गया। बस डाटा ऐड हो गया। सिंपल। एक्सेल का जो मैजिक है वो सिंपलिसिटी में छुपा है, ठीक है। सबसे ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है एक्सेल की आन मान जान शान, मतलब सब कुछ जो है वो फार्मूला है, ठीक है। एक्सेल की जान एक्चुअली में किसको माना जाता है? वो फार्मूला को माना जाता है दोस्तों। एक्सेल जो है उसका फार्मूला कैसे स्टार्ट होता है? इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, हर फार्मूला जो शुरू होता है वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे हमें मैंने दी है, देखो, इज इक्वल टू A+1 A+A1 + B1 इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू एवरेज, है ना।
ठीक है। अभी देखिए बस आप ये जो सीखा ना, इतना सीखा तो क्या आप जो है एक्सेल का 50% समझ जाओगे। इन सब चीज़ को अगर आप ध्यान से सुना है आपने गौर फिक्र से, तो आपका क्या हुआ है 50% एक्सेल जो है ख़त्म हो चुका है, समझिए। फार्मूला समझा, आपको एक मैं मतलब डायलॉग बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनो इसको। आपको अगर फार्मूला समझा तो एक्सेल तुम्हारा, ठीक है, अगर नहीं समझा तो एक्सेल तुम्हें समझाएगा, समझ गए। पर टेंशन नहीं, मैं हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करूँगा, गाइड करूँगा, ठीक है। अगर आपको डाटा को थोड़ा सुंदर बनाना है, हम क्या करते हैं, ये डाटा ले लेते हैं यहाँ से, ये देखो, इसको ऐसे सिलेक्ट करके ले लेना और कंट्रोल सी डालना, ठीक। कंट्रोल सी लेने से क्या हो जाएगा, आपका डाटा जो है कॉपी हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल वी करना है, फिर ये हो गया, ये देखो, ठीक है। हमें ये सारा जो है धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों। आपको मैं जो है जब अगला मेरा जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको मैं सारा बेसिक से होम टूल से लेके स्टार्टिंग तक मतलब सब कुछ ले लूँगा, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारा डाटा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसको खूबसूरत बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, होम टैब में जाएंगे, अभी हमको इसको क्या करना है, हमको बोल्ड करना है, ये देखो बोल्ड कर ले, ये देखो अभी और मतलब क्यूट दिख रहा है ना अभी, अच्छा सा। अब इसको हम कलर करेंगे, ठीक है, कोई कलर ले लेते, पीला ही ले लेते यार, ठीक है। ये देखो अब इसको हमको सेंटर में करना है, नीचे अच्छे नहीं दिख रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेंगे, होम में ही जाना है हमको। ये देखो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन है, ठीक है, ये देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। और थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसको, और भी थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो है लैंग्वेज, जो फॉन्ट स्टाइल होती है उसको हम चेंज कर देंगे। ये देखो ये अब दिख रहा है धमाकेदार, है ना दोस्तों, ये देखो, ठीक है। अभी ये प्रोफेशनल लगने लगा है ना। और दोस्तों देखो प्रेजेंटेशन भी परफेक्शन जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है, समझ गए। प्रेजेंटेशन भी क्या है, परफेक्शन जितनी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। अभी हमने ये सब कुछ कर लिया, अभी देखो हमने इतना डाटा कर लिया है, अभी हम क्या करना है, इन सबको सेव करना होगा ना, क्योंकि डिलीट वलीट होगा करके फिर फ़ायदा क्या होगा, इसको सेव कैसे करें हम वो सीखेंगे। अभी ये देखो, एक तो हम इसको यहाँ पे अगर सेव करना है तो क्या करेंगे, ये देखो कंट्रोल प्लस एस दबाना है हमको, कंट्रोल प्लस एस दबाने से क्या हो जाएगा, ये देखो ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया है, ठीक है। अभी और दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ये देखो फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, जैसे इसको आप सेव कर देते हो ये सेव हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। यहाँ पे सेव एज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो है फाइल में आपको यहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे आप जाकर सेव कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये था एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप बिगिनियर हो तो यही बेस आपको एक्सेल मास्टर बनाने का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और याद रखो अगर आप रोज 1% सीख लोगे तो आप 100 दिन बाद आप 100% बेटर बन चुके होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे की वीडियो में फार्मूला, वीलुकअप, पिवट टेबल, डाटा क्लीनिंग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, ठीक है, आप नेक्स्ट कौन सा एक्सेल का टॉपिक देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप गोइंग, थैंक यू।